हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टॉक ललितेश यूट्यूब चैनल। तो होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज पसंद आ रही होंगे। माइक्रोविन सॉफ्टवेयर पे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोविन सॉफ्टवेयर में इंटीजर मैथ्स का यूज कैसे करते हैं, यानी मैथमेटिकल ब्लॉक्स कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ रेफरेंस वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं कि हम काउंटर्स ले लेते हैं, क्योंकि काउंटर्स काउंट करता है पल्सेस को। और जब पल्सेस को ये काउंट करता है ना, तो उसमें क्या होगा, वैल्यू जनरेट होंगी। तो हम क्या करेंगे, काउंटर जैसे ही काउंट करेगा पल्सेस को, तो उन काउंटिंग जो भी काउंटर्स काउंटिंग कर रहा है पल्सेस की, उनको हम लोग ऐड करा लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, दो काउंटर ले लेते हैं, दोनों को एक बार एड्रेस दे देते हैं प्रॉपर C0। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो अच्छी बनाई हुई है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और एक यहाँ पर कुछ भी प्रीसेट वैल्यू दे देते हैं और इसको इसी से रीसेट करा देते हैं। दैट मीन्स क्या किया मैंने, इनपुट 0 नंबर काउंट अप के लिए हो गया, C0 मीन्स काउंटर है। और जैसे ही ये 10 पल्सेस कवर अप करेगा, क्योंकि प्रीसेट 10 है, तो ये C0 हमारा ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रीसेट कर जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक काउंटर ले लिया और साथ में हम क्या करते हैं, एक और काउंटर ले लेते हैं, यानी दो काउंटर ले लेते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन साथ में एड्रेस चेंज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये C0 है, तो इसको मैं यहाँ पे C1 कर देता हूँ। राइट, और ये भी मैंने यहाँ पे C1 कर लिया। और यहाँ पे दूसरा इनपुट ले लेते हैं, लाइक मैं 1 ले लेता हूँ। तो ये 0 नंबर इनपुट हो गया, ये 1 नंबर इनपुट हो गया, दो काउंटर हो गए C0 एंड C1। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इन द सेंस आप ये समझ लीजिए, दो प्रोडक्ट है, दो कन्वेयर बेल्ट है, और दोनों पर बेसिकली क्या चल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट हमारे मूव ऑन हो रहे हैं। एंड हम चाहते हैं कि दोनों कन्वेयर पे जो प्रोडक्ट जा रहे हैं उनकी काउंटिंग हो, कि कितने प्रोडक्ट हमारे मूव ऑन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कन्वेयर पे वहां पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होगा, तो उसका एड्रेस मैंने एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का I0.0 हो गया, दूसरे का 1 हो गया, कुल मिला के दो प्रॉक्सिमिटी सेंसर मैंने ले लिया, दो काउंटर से काउंट करा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि उसको काउंट कराने के बाद हमें यहाँ पर ऐड कराना है। हम चाहते हैं कि अगर एक काउंटर C0 नंबर और दूसरा C1, दोनों काउंटर जो भी पल्सेस काउंट करें, हम उनको ऐड कराना चाहते हैं। तो हम एडिशन ब्लॉक कैसे यूज करेंगे उसकी बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम यह है, इन दोनों काउंटर्स की वैल्यू को हम लोग पहले एक जगह मूव करा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मूव पे मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाई हुई है, काफी अच्छी वीडियोज हैं। तो यहाँ पर एक M0.0 इनपुट ले लिया, और मूव में यहाँ पर आ रहा हूँ, और मूव में मैं यहाँ पे वर्ड पे जा रहा हूँ। वर्ड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों काउंटर वर्ड वैल्यू सपोर्ट करते हैं। इस पे अच्छी वीडियोज है, मैंने काफी डिटेल में बताया है। तो दो मूव इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, मूव वर्ड यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। तो एक C0 हो गया, एक C1 हो गया। तो यानी मूव वर्ड में मैं यहाँ पे C0 पे जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू यानी C0 काउंटर की जब मेरा काउंट करेगा तो उसकी वैल्यू कहीं मूव करा लेते हैं। लाइक मेमोरी वर्ड मैंने 10 पे करा लिया, और जैसे ही मैं दूसरे वाले पे जा रहा हूँ काउंटर 1 पे, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे C1 पे जो भी काउंटर चलेगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे मूव करा लेता हूँ MW12 पे, ऐसे करके। तो कुल मिला के ये है कि दो काउंटर हमारे चल रहे C0 एंड C1, और दोनों जैसे ही काउंट करेंगे इनकी वैल्यू को हमने मूव करा लिया MW10 और MW12 पर। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि जब ये वैल्यू मूव हो जाएंगी, इसको कंपाइल करके भी आप रख सकते हैं इनिशियली, क्योंकि प्रोग्राम बनाते जाइए और कंपाइल करते रहिए, कोई भी अगर दिक्कत होगी तो पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम कंपाइल भी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहला है यहाँ पे PLC में कंपाइल ऑल। तो कंपाइल करके सेट हो जाएगा, यानी दो काउंटर हमारे हो गए, दोनों काउंटर की वैल्यू को मूव करा लिया MW10 एंड 12। नाउ हम चाहते हैं कि दोनों काउंटर जो काउंट करेंगे ना पल्सेस, उनको एडिशन कराना, ऐड कराना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे कि मूव वर्ड, ये वर्ड वैल्यू, ये वर्ड वैल्यू, तो हमें एडिशन वाला भी वर्ड ब्लॉक लेना पड़ेगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में इंटीजर मैच ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, इंटीजर मैथ्स में भी काफी इंस्ट्रक्शन है। इंटीजर में ऐड आई, यानी एडिशन इंटीजर, एडिशन DI, डबल इंटीजर। आई का मतलब है इंटीजर, यानी 16 बिट की वैल्यू ये सपोर्ट करेगा। 32 बिट की वैल्यू को आपको अगर यूज करना है तो DI पे जाना पड़ेगा। ये ऐड आई है, ये ऐड DI है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट डबल वर्ड है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इंटीजर, इस तरह के अलग अलग हमारे पास ब्लॉक्स अवेलेबल है।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आज हम बात करेंगे एडिशन की, यानी अभी बात करेंगे एडिशन इंटीजर कैसे यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, दो वैल्यू जो काउंटर चलेगा MW10 और 12 पे वैल्यू आ गई, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हम साथ में इसी के पैरेलल एक काम करते हैं, एड डी आई ले लेते हैं। तो कोई भी अगर मैथमेटिकल ब्लॉक्स होता है उसके अंदर दो इनपुट होते हैं, यानी कोई भी एडिशन ब्लॉक होता है एटलीस्ट दो वैल्यू को ऐड कराना ही होता है मिनिमम। तो IN1 IN2 दोनों में हमें वैल्यू सेट करनी है जिनको ऐड कराना है, और रिजल्ट हमें आउट पे मिलेगा। तो मेरे पास पहली जो वैल्यू है वो MW10 है, तो मैं यहाँ पर MW10 ले लेता हूँ। दूसरी जो वैल्यू है वो MW12 है, मैं ये ले लेता हूँ। एंड नेक्स्ट फर्दर आउट पे चलते हैं, और आउट पे हमें रिजल्ट चाहिए। तो MW10 एंड 12 दोनों वैल्यू आएगी, और इसका रिजल्ट हमें MW14 पे चाहिए। तो अभी क्या होगा, जब दोनों काउंटर मेरे चलेंगे C0 एंड C1, दोनों वैल्यू मूव हो जाएंगे MW10 एंड 12 में, और दोनों का रिजल्ट हमें एडिशन इंटीजर से 14 पे मिल जाएगा। इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, PLC में जाके कंपाइल कर लेते हैं। और टेस्टिंग करने के लिए हमें सिमुलेटर पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइल में, सिमुलेटर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है इस तरह का, और मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके एक्सपोर्ट करूंगा इस फाइल को, और डेस्कटॉप पे जाके किसी नाम से मैं सेव कर दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है 200 सीरीज प्रोग्राम, और यहाँ पे AWF फाइल .awf फाइल फॉर्मेट में आ जाएगा, ADD के नाम से ये सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिमुलेटर ओपन करूंगा, और प्रोग्राम में जाके लोड प्रोग्राम कर लूंगा एक्सेप्ट। और इसके अंदर जो 200 सीरीज प्रोग्राम्स जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसके अंदर ये नाम से मैंने add.awl के नाम से फाइल है, सिलेक्ट करके ओपन किया। ओपन करके आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से हमारी फाइल ओपन हो रही है। तो सेम प्रोग्राम मेरे पास आ गया। PLC को रन मोड पे ले लीजिए और प्रोग्राम स्टेटस पे आ जाइए। तो सबसे पहले देखिए, नेटवर्क 1 में C0 काउंटर है, नेटवर्क 2 में C1 काउंटर है। दोनों काउंटर जब चलेंगे तो दोनों काउंटर की वैल्यू मूव करा ली। C0 की वैल्यू MW10, C1 की वैल्यू 12, और दोनों जो MW10 और 12 है दोनों को ऐड करा के हमने रिजल्ट 14 में ले लिया। अब देखिए, सबसे पहले C0 काउंटर को अगर चलाना है तो I0.0 इनपुट देना पड़ेगा, और C1 को चलाना है तो 1। तो सबसे पहले हम C0 काउंटर को चलाते हैं। पहली पल्स मैंने यहां से दी, दूसरी पल्स दी। आप देखेंगे C0 काउंटर हमारा 2 पल्स पे है, यानी 2 पल्स काउंट कर चुका है। उसके बाद हमें C1 काउंटर को यूज करना है, तो C1 काउंटर को भी पल्स देना है। 0 नॉट 1 से जाएगा, तो मैं 1 नंबर प्रेस करूंगा ऐसे करके। इसने भी काउंट किया C1 काउंटर ने, और टोटल इससे कराई 4 पल्स काउंट। तो 2 इसने काउंट किया, 4 इसने। अब आगे देखेंगे, मैंने मूव लगा रखा है, मूव वर्ड, क्योंकि C0 की पहले 0 नंबर काउंटर की वैल्यू मूव करा ली MW10 में, और C1 काउंटर की वैल्यू मूव करा ली MW12 में। तो दोनों में आप देखेंगे MW10 और 12 में मेरा वैल्यू सेव हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, एडिशन आई में मैंने क्या किया, MW10 पर 2 वैल्यू है, MW12 पे 4 है, तो 2 + 4 जो रिजल्ट है MW14 पे 6 आ गया। यानी अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए ऐड आई में, अब जैसे जैसे काउंटर हमारे चलेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि मेरा एडिशन ब्लॉक काम कर रहा है, यानी वैल्यूज को ऐड कर रहा है। जैसे 4 + 7 = 11, तो दोनों का वैल्यू ऐड होके रिजल्ट हमारा MW14 पे आ रहा है। तो इस तरीके से एडिशन इंटीजर ब्लॉक हम यूज करते हैं। कोई भी अगर फील्ड में वैल्यू है, अगर मुझे उन दोनों वैल्यू को ऐड कराना है, तो इस तरीके से हम ये यूज करते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सारी वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ऐड डबल इंटीजर हम कैसे यूज करते हैं उस पर बात करेंगे। यानी अगर हमारे पास वैल्यू 16 बिट की है तो ऐड आई हो गया, अगर हमारे पास वैल्यू 32 बिट की है तो ऐड डबल आई हो गया, यानी ऐड डी आई हो गया। तो कैसे यूज करेंगे उस पर बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।